हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं अब्बास बिरमानी और आप देख रहे हैं ABC नेचर। ये जनाब कीकर के दरख्तों के ऊपर ऊपर टॉप पे कैनोपीज़ पे ये मैनाओं का हजूम झुंड बैठा हुआ है। ये उतर भी नहीं है। बहुत प्यारा परिंदा होता है मैना। आज मैं यही दिखाता हूँ आपको, कैनोपीज़ पे बैठे हुए कुछ परिंदे और दूसरी एक्टिविटी, बर्ड एक्टिविटी ही, और तो कुछ नहीं। तो ये जनाब पानी, नहरी पानी है। ये बाग में आबपाशी हो रही है। ये पानी है, आपको मैं क्या बताऊँ ये कहाँ से आ रहा है। ये तिब्बत से आ रहा है। अजीब बात है ना? बिल्कुल नहीं है। ये दरिया सिंध का पानी है और दरिया सिंध तिब्बत में ही मानसरोवर झील से निकलता है। तो ये जनाब हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ आके हमारे खेतों और बागात को सैराब कर रहा है। ये पगडंडी और उसके साथ ये बहते हुए पानी का मंज़र और खेत, ये चारे का खेत है। और ये पानी डीजी खां कैनाल जो दरिया सिंध में से निकलती है तौसा बराज में से, फिर यहाँ उसकी छोटी छोटी ब्रांच। ये हमारा गार्डन जो सब इस वक्त ख़ज़ां है इसमें। ये नया गार्डन पहले मैं दिखा चुका हूँ आपको एक बार, बल्कि कई बार। ये बल खाती पगडंडियाँ और कच्चे रास्ते बहुत रोमांटिक, बहुत मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं ये पगडंडियाँ ख़ास तौर पे। तो अब चलें कुछ दरख्तों की तरफ, पेड़ों की तरफ। ये जी, ये अब खजूर के दरख्त, इसकी कैनोपी में ये हैं जंगल बैबलर्स। अब मुझे नहीं पता इनको उर्दू में क्या कहते हैं। ये खाकस्तरी सा एक परिंदा होता है मैना के साइज़ का, और सराइकी में तो उसे ढढेड़ा कहते हैं। ये बैबलर इसलिए कि बैबलर का मतलब होता है बकवासी। ये कुछ शोर बहुत मचाते हैं तो इसलिए शायद इनका नाम बैबलर दिया है। लेकिन अब तो ये बड़े मस्त हैं, इन्हें देखें। ये शायद इनका वो सीज़न है, कोई मेटिंग सीज़न, तो ये ग्रोह की सूरत में जमा होके ये रक्स भी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और ये नवंबर की ठंडी हवा जो खजूर की शाखों को हिला रही है, और शाखों का रक्स इन्हें आप कह सकते हैं। नेचर है ये, नीला आसमान उसके पीछे, बहुत क्लियर साफ सुथरा आसमान, और ये जनाब बैबलर्स की मस्ती। और यहाँ को कौवे बैठे हुए हैं। खजूर, ये भी खजूर के दरख्त ही है। ये देखें कि क्या अपनी चोंच मार रहे, साफ कर रहे हैं, पता नहीं उसे तेज़ कर रहा है। जैसे वो बड़ा एक आम वो बच्चों वाला लतीफ़ा है कि कोई गांव में कोई साहब गए शहर से मेहमान, तो सुबह नाश्ते के लिए जब उसने साहिब खाना ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाकर देखो चचा उठ गए हैं, तो वहाँ वो गया तो वो टूथ ब्रश से दांत साफ कर रहे थे। तो वापस आया, कहते जी वो दांत तेज़ कर रहे हैं, अभी आके नाश्ता करते हैं। ये पता नहीं चोंच तेज़ कर रहे हैं या। एक मैना थी वो कौवे से डर के दूर हट गई। और ये कमाल पेड़ है, ये साइप्रस सर्व का दरख्त है, और इतना बड़ा सर्व इस पूरे इलाके में कहीं नहीं है सिवाय मेरे घर के। इसकी कोई चौथाई सदी इसकी उम्र है। वैसे ये पहाड़ों में होता है, मतलब इतना बड़ा पहाड़ों में ही होते हैं। सर्व तो वैसे होते हैं गार्डन्स में। ये उसके ऊपर एक टॉप पे एक बुलबुल बैठा है, और वो बिल्कुल उदास नहीं बैठा कि टहनी पे किसी शजर के तनहा बुलबुल था कोई उदास बैठा।
یہاں کینوپیز میں ڈھونڈتے ہیں کیا ہے. یہ تھا ایک، یہ وہ اس کا نام کنگ فشر نہیں، ووڈ پیکر تھا. اور یہ ہیرن ایک قسم کا بگلا، یہ پونڈ کے اوپر ایک درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ٹہنی پہ شکار کی تلاش میں. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ، سلامت رہیں، اللہ حافظ.